अस्सलामु अलैकुम। आप सबका इस चैनल पर बहुत वेलकम है। आज की तारीख 14 जुम्मादल उला 1447 हिजरी दिन जुम्मा। एक फर्ज के बारे में क़ज़ा नमाजों की अदायगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई नमाज पढ़ना भूल गया या नमाज के वक्त सोता रह गया तो उसका कफ़ारा यह है कि जब याद आ जाए उसी वक्त पढ़ ले। अगर किसी शख्स की नमाज किसी उज्र की वजह से छूट जाए या सोने की हालत में नमाज का वक्त गुजर जाए तो बाद में उसको पढ़ना फर्ज है। एक सुन्नत के बारे में सोने से पहले की दुआ। रसूलुल्लाह जब सोने लगते तो यह दुआ पढ़ते, ऐ अल्लाह, मैं तेरे ही नाम से मरता हूँ और जीता हूँ। एक अहम अमाल की फजीलत, अच्छा मुसलमान। हजरत अबू मूसा ने रसूलुल्लाह से पूछा, सबसे अच्छा मुसलमान कौन है? आपने फरमाया, वह शख्स जिसकी जबान और हाथ से मुसलमान महफूज रहे। एक गुनाह के बारे में ईमान को झुटलाना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जिस शख्स ने बुखल किया और लापरवाही करता रहा और भली बात ईमान को झुटलाया तो हम उसके लिए तकलीफ व मुसीबत का रास्ता आसान कर देंगे, यानी जहन्नम में पहुंचा देंगे। आखिरत के बारे में ईमान की बरकत से जहन्नम से छुटकारा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे और जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे तो अल्लाह ताला फरमाएगा, जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान हो उसे भी जहन्नम से निकाल लो। चुनांचे उन लोगों को भी निकाल लिया जाएगा जिनकी यह हालत होगी कि वह जलकर इंतहाई काले हो गए होंगे। उसके बाद उनको नहरे हयात में डाला जाएगा तो इस तरह निकल आएंगे जैसे दाना सैलाब के कूड़े में खाद और पानी मिलने की वजह से उग आता है। तिब्बे नबवी से इलाज, बीमारों को जबरदस्ती न खिलाना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने बीमारों को जबरदस्ती खिलाने पिलाने की कोशिश न करो, क्योंकि खुदा ताला उन्हें खिलाता पिलाता है। नबी की नसीहत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से जो शख्स किसी बुराई को देखे तो उसे अपने हाथ से रोके। अगर इसकी ताकत न हो तो अपनी जुबान से रोके, फिर अगर इसकी भी ताकत न हो तो दिल से उस बुरा जाने, और यह ईमान का सबसे कमजोर दर्जा है। इस्लामी तारीख। ग़ज़वा उहुद। ग़ज़वा बद्र की शिकस्त से कुरैशे मक्का के हौसले तो पस्त हो गए थे, मगर उनमें गम व गुस्से की आग भड़क रही थी। उस आग ने उनको एक दिन भी चैन से बैठने न दिया। एक साल तो उन्होंने किसी तरह गुजारा, लेकिन सन 3 हिजरी में अबू सुफियान ने मुकम्मल तैयारी के साथ 3000 का लश्कर लेकर मदीना के बाहर उहुद पहाड़ के पास पड़ाव डाला। उसके साथ 3000 ऊँट, 200 घोड़े और 700 आदमी जिरह पहने हुए थे। रसूलुल्लाह शव्वाल सन 3 हिजरी में नमाज़े जुमा अदा करके 1000 मुसलमानों को लेकर उहुद की तरफ रवाना हुए, मगर ऐन वक्त पर मुनाफिकों ने धोखा दे दिया और अब्दुल्लाह बिन उबई अपने 300 आदमियों को लेकर वापस हो गया। अब मुसलमानों की तादाद सिर्फ 700 रह गई। उहुद के मकाम पर लड़ाई शुरू हुई और दोनों जमातें एक दूसरे पर हमला आवर हुई। इस जंग में मुसलमानों को पहले फतह हुई, मगर एक चूक की वजह से जंग का पांसा पलट गया। आप सबका बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे और मेरे चैनल को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करेंगे। खुदा हाफिज। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे।